Hi all, what's up? So welcome back to our channel. In our last video we spoke about noun. हमने noun के बारे में जाना, उसके पांचों different types के बारे में पढ़ा. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और फिर इस वीडियो को वापस आकर देखिए क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जेंडर एंड नंबर. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउन, जेंडर. ठीक है, नाउन जेंडर. जेंडर मतलब हम सबको पता है लिंग. लिंग तो बेसिकली सबने दो टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ा है बचपन में, सब जानते हैं. वो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ये दो बेसिक टाइप ऑफ जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन. मैस्कुलिन है मेल एंड दिस इज फीमेल. ओके, लेकिन और दो टाइप के जेंडर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं. सो बेसिकली चार टाइप के जेंडर्स है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड जो चौथा टाइप है दैट इज न्यूटर. मैस्कुलिन जेंडर में है मेल. इसके रूट वर्ड से हमें पता चल रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट मेन. पुलिंग. फेमिनिन है फीमेल, मीन्स विमेन. स्त्रीलिंग. पुलिंग, स्त्रीलिंग. कॉमन जेंडर में आता है वो सारे जिनको आप जेंडर में स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर, लॉयर, पेरेंट. पेरेंट कैन बी एनी वन ऑफ योर पेरेंट, या तो योर फादर और योर मदर. यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि वो कौन है. टीचर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. टीचर कैन बी अ मेल टीचर और अ फीमेल टीचर, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है. फिर डॉक्टर, वो तो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता. ओके. न्यूटर. न्यूटर जेंडर्स आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, न्यूटर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे जिनमें जिंदगी नहीं होती, लाइफ नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती, जैसे बुक्स, पेन्स, एक्सेट्रा, एनीथिंग. दिस बोर्ड, हेयर, माउंटेन, एक्सेट्रा. सो ये सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं. ओके, सो बेसिकली ये चार टाइप के जेंडर्स होते हैं. ओके, अब हम कॉमन और न्यूटर के बारे में बस इतना ही जानना था हमें. अब हम और क्लोजली जानेंगे अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैस्कुलिन टू फेमिनिन कैसे करना है हम ये जानेंगे. सो देयर आर बेसिकली टू रूल्स. रूल नंबर 1, आप एक डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे, एकदम नया वर्ड फॉर ऑफ द फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे और एक पूरा डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे किंग, क्वीन, है ना, बिल्कुल अलग एक दूसरे से. किंग का फेमिनिन है क्वीन. बॉय, गर्ल, बिल्कुल अलग एक दूसरे से, तो एकदम से अलग एक नया वर्ड हम यूज कर रहे हैं. ये एक रूल है. अब रूल नंबर 2 है यूजिंग, एडिंग, ESS, INA, INE और A. ठीक है, ये चारों वर्ड्स को हम
मैस्कुलिन वर्ड के एंड में लगाकर उसे फेमिनिन वर्ड बना सकते हैं. We can easily add these 4 words at the end of the masculine word, masculine noun, to convert it into feminine noun. ठीक है? Let's try few examples जिससे ये concept बिल्कुल clear हो जाएगा. Okay? So कैसे? Lion क्या है? मेल मैस्कुलिन है. Lion, lioness. थोड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. लायन, लाइनस. ऑल राइट. टाइगर, टाइग्रेस. ठीक है. लायन, लाइनस, टाइगर, टाइग्रेस. हमने क्या लगाया? ESS. अब ESS यूज किया हमने. अब हम क्या यूज करेंगे? INE. तो उसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? हीरो, हेरोइन. और क्या ऐड कर सकते हैं हम? INA. एक वर्ड है विच मीन्स रशियन किंग, जार. C साइलेंट है, तो हम इसे बोलते हैं जार. ओके. तो इसका फेमिनिन नाउन होता है जरीना. ओके. सो हियर व्हाट आर वी यूजिंग? INA. ठीक है. फिर और एक रूल क्या था? एडिंग A एट द एंड ऑफ द मैस्कुलिन नाउन. सुल्तान इज एन मुस्लिम किंग को सुल्तान बोलते हैं. सुल्तान का हम कर देंगे A female Muslim queen is referred to as sultana. क्या ऐड किया हमने? A. तो ESS, INE, INA एंड A. ये है 4 रूल्स जिसे यूज करके आप मैस्कुलिन वर्ड्स को फेमिनिन वर्ड्स बना सकते हो. ओके. सो दिस वाज अ सिंपल ट्रिक. So this was all about gender. Okay. Now let's talk about number. Number मतलब वचन. हिंदी में हम इसे वचन बोलते हैं. वचन तो क्या होते हैं? सिंगुलर मतलब एक, एंड प्लूरल अनेक. सिंगुलर एंड प्लूरल. अगर किसी को भी डाउट हो रहा है प्लीज वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए. सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, अनेक या बहुवचन भी बोलते हैं इसे. ओके. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. ओके. अब एग्जाम्पल लेंगे. सिंगुलर हो गया बुक, बुक्स. प्लूरल इसका मूवी, मूवीज. स्टोरी, स्टोरीज. हमने इसमें क्या क्या ऐड किया? एस. यहाँ पे भी एक एस ऐड किया, लेकिन स्टोरीज में हमने क्या ऐड किया? वाई को रिप्लेस करके IES ऐड कर दिया. तो इधर मैंने आपको 2 रूल्स के बारे में इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी बता दिया है, लेकिन हम इसे एलैबोरेटली समझेंगे अच्छी तरीके से कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो उसके काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है वाइल कन्वर्टिंग सिंगुलर टू प्लूरल. पहला रूल है एस ऐड करिए. किसी भी वर्ड के बाद एस ऐड. सिंगुलर वर्ड के बाद एस ऐड करके आप उसे प्लूरल बना सकते हैं. दूसरा है ES ऐड करके बना सकते हैं. थर्ड इज IES ऐड करके उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम. ट्री, ट्रीज. मैंगो,
मैंगोज, है ना इजी। SES, बेबी, बेबीज। IES, SES एंड IES, ओके। जनरली IES उन वर्ड्स के एंड में ऐड होता है जो Y के साथ खत्म होते हैं, जैसे बेबी हो गया, स्टोरी हो गया, स्टोरीज, ओके। कॉपी, कॉपीज, ठीक है। सो जनरली जो सिंगुलर नाउन Y के साथ एंड होते हैं वो IES में कन्वर्ट होते हैं, प्लूरल फॉर्म उसका फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको कोई Y से एंड होने वाला वर्ड मिले सिंगुलर नाउन में, आप सिंपल Y को रिप्लेस कर दीजिए विद IES, सिंपल, तो वो बिल्कुल प्लूरल फॉर्म का फॉर्म ले लेगा, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो दीज वर द 3 रूल्स। और रूल्स हैं, और रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या है? सिंपल, चेंज द वावल इन द सिंगुलर नाउन, ओके, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चेंज द वावल, सिंगुलर वर्ड में जो वावल होगा उसे हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, और वो प्लूरल नाउन का फॉर्म ले लेगी, सिंपल। तो जनरली ए को ई से चेंज करना होता है, दोनों ही वावल है। वी ऑल नो व्हाट वावल्स आर, AEIOU, ये 5 वावल्स होते हैं। बाकी जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, 26 अल्फाबेट्स में 5 अल्फाबेट्स आर वावल्स, द रेस्ट 21 अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, वी ऑल नो दैट, ओके। तो जो वावल्स है उनको सिंगुलर नाउन में हम रिप्लेस कर देंगे विथ the vowel A will be replaced by E and it will take the form of the plural noun. So for example, to clear the concept, मैं एक simple से example ले रही हूँ, जैसे man, man, इसका क्या हो जाएगा? A को change करना है, simple, man will become men। हमने क्या replace किया? A को E से replace कर दिया, so easy। woman, ध्यान रखिए, वुमेन को हम इसका जो ए है उससे रिप्लेस करेंगे विथ ई एंड इट विल टर्न इनटू विमेन। वुमेन, विमेन, मैन, मेन। ए इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ ई एंड इट इज चेंजिंग द इंटायर नंबर, मतलब उसका वचन बदल दे रहा है पूरी तरीके से। एक वावल पूरे फॉर्म को ही चेंज कर दे रहा है। ये एक मैन से फ्यू मेन, ये अ लॉट ऑफ मेन, वन वुमेन, अ लॉट ऑफ विमेन, ओके। सो दिस रूल इज डन। नाउ लेट्स कम टू द 5th रूल। 5th रूल क्या बोलता है? देर आर सम फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, जो अलग अलग भाषाओं में से निकले, जैसे ग्रीक हो गया, स्पेनिश हो गया, या रशियन हो गया। जैसे मैंने जार बताया था, द रशियन किंग, सुल्तान बताया था, और मुस्लिम किंग, वो सब। सुल्तान इज एन अरेबिक वर्ड, जार इज अ रशियन वर्ड, बट स्टिल वी यूज इट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। वैसे भी और भी एक्सटेंसिवली यूज होने वाले काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे, स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथ्स, जैसे रेडियस, एक्सिस, बेसिस, टर्मिनस, बहुत लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो अच्छे से समझेंगे। वो फॉरेन वर्ड्स है, दोज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो उन वर्ड्स को रेडियस, ये अपने ही फॉर्म में रहता है एंड सिंपली रेडियाई बन जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। बेसिस बिकम्स बेसिस, okay. Now axis become access,
terminus becomes termini. Okay, so these are few examples, और भी काफ़ी सारे examples है जो फॉरेन वर्ड्स में हैं, फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूडेड नहीं है, और वो अपने ही फॉर्म में रहते हैं. वो नो मैटर व्हाट, दे डू नॉट चेंज देमसेल्व्स. उन्हें आप स्पेसिफिकली उसी एक फॉर्म में चेंज कर सकते हो, उसे आपको लर्न करना पड़ेगा. सो हियर वी एंड द वीडियो, और आगे के रूल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. टिल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कोई भी डाउट्स हो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड डू लाइक द वीडियो. थैंक यू.